जिस दिन दिल्ली की यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट परेशान थे क्योंकि यूनिवर्सिटी ने उनका सरप्राइज टेस्ट लेने का निश्चय किया था। मगर आप तो जानते ही हैं कि स्टार्टिंग के दिनों में कौन सा स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह ध्यान देता है। इसीलिए सभी स्टूडेंट घबराए हुए थे क्योंकि उन्होंने भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया था। परंतु वहां खड़े 3 लोग इस सरप्राइज टेस्ट से बिल्कुल भी नहीं घबरा थे। वह तीनों और कोई नहीं बल्कि सनी, डिंपल और लव थे। उनका चेहरा देखकर ऐसे लग रहा था कि मानो यूनिवर्सिटी वालों ने उन्हें क्वेश्चन पेपर पहले ही दे दिया है। तभी सनी लव की ओर देखकर कहता है, अरे भाई, मैं तुझे कितना भी धन्यवाद कहूं वह कम ही है। अगर तू इतनी कम समय में यह नोट्स तैयार करके हमें नहीं देता तो न जाने इस सरप्राइज टेस्ट में हमारा क्या होता। सनी की ये बात सुन लव उसकी ओर देखता है और कहता है, एक तरफ भाई बोल रहा है और दूसरी तरफ थैंक्स भी। अबे तुझे पता नहीं है क्या कि भाइयों के बीच ना ही तो सॉरी होता है और ना ही थैंक्स। मगर हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मुझे थैंक्स कहने की जरूरत है, पर वो कहते ही नहीं। इतना बोल लव डिंपल की ओर देखने लगता है। सनी भी डिंपल की ओर देखा है और उस आंखों ही आंखों में कुछ कहता है। मगर डिंपल तो डिंपल थी, वह लव से थैंक्स कैसे बोल सकती थी। पर डिंपल सनी की आंखों में देखकर समझ जाती है कि उसे सच में लव को थैंक्स कहना चाहिए। आखिरकार लव ने उसकी इतनी बड़ी हेल्प जो की थी, डिंपल भी मानो अपने दिल पर पत्थर रखकर लव से कहती है, अच्छा ठीक है, थैंक यू इन नोटिस के लिए। अगर तुम ना होते तो न जाने इस सरप्राइज टेस्ट की तैयारी मैं कहां से करती। डिंपल की बात सुन लव हंसने लगता है और कहता है, अरे भाभी जी, आप तो नाराज हो गई। मैं आपकी बात थोड़ी कर रहा हूँ। आपको भी मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। लव की यह बात सुन टेम्पल थोड़ा चिढ़ जाती है और अपने चिड़चिड़े अंदाज में उससे कहती है, अच्छा, अब तुम्हें ज्यादा महान बनने की कोई जरूरत नहीं है, वरना तुमने पहले ऐसा क्यों कहा कि मुझे तुमसे थैंक्स कहना चाहिए। डिंपल की बात सुन लव हंसने लगता है और हंसते हुए ही टेम्पल से कहता है, अरे भाभी जी, तो आपसे किसने कह दिया कि मैं आपकी बात कर रहा था। वह तो मैं आपकी फ्रेंड साक्षी की बात कर रहा था। आखिर आपने उसके साथ भी तो नोटिस शेयर किए थे। तो आपको तो मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, पर आपकी फ्रेंड साक्षी, उसको मुझे थैंक्स कहने की जरूरत है। लव ये सभी बातें कर ही रहा था कि तभी एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है, अरे डिंपल सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना था। इतना बोल वह लड़की डिंपल के पास आ जाती है और फिर सनी की ओर देखते हुए कहती है, अरे जीशू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपकी वजह से ही मैं इस टेस्ट की तैयारी कर पाई हूँ, वरना यूनिवर्सिटी के सरप्राइज के चक्कर में तो मुझे यूनिवर्सिटी से बाहर जाना पड़ता। उसे लड़की की बात सुन सनी हैरान हो जाता है और उसकी ओर देखते हुए कहता है, अरे साक्षी, मेरी वजह से, पर मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से तुम इस टेस्ट की तैयारी कर पाई हो। सनी को सच में नहीं पता था कि उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से डिंपल की फ्रेंड साक्षी उसको थैंक्स बोल रही है। तभी साक्षी सनी की उलझन को खत्म करते हुए उससे कहती है, देखो जीजू, अगर आप वह नोट्स मुझे नहीं देते, मेरा मतलब है डिंपल को नहीं देते, तो डिंपल मुझे कैसे देती। और अगर डिंपल मुझे वह नोट्स नहीं देती तो मैं इस सरप्राइज टेस्ट की तैयारी कहां से कर पाती। साक्षी के बाद सुन सनी समझ गया था कि वह उसे थैंक्स क्यों कह रही है, पर सनी भी जानता था कि इस थैंक्स का असली हकदार वह नहीं है, बल्कि इस थैंक्स का असली हकदार लव है, क्योंकि लव ने ही वह नोट्स बनाए थे। सनी ने तो बस वह नोट्स डिंपल को दिए थे। पर सोनी कुछ का पता उससे पहले ही लव सनी की ओर देखते हुए बोल पड़ता है, अरे भाई सनी, साक्षी एकदम सही कह रही है। अगर तू वह नोट्स नहीं बनता तो हमारा क्या होता। अगर तू वह नोट्स नहीं बनता तो हम इस सरप्राइज टेस्ट में फेल भी हो सकते थे। अगर तू वह नोट्स नहीं बनता तो ये यूनिवर्सिटी वाले हमें धक्के मार के बाहर निकाल देते। साक्षी को तो लव की कही बातें नॉर्मल ही लग रही थी। वर्षानी को उन बातों के पीछे छुपे तनों को समझने में जरा भी देरी नहीं हुई, क्योंकि लव ने भी ये सब बातें बोलते हुए सैनी की ओर गुस्से की नजरों से देखा था। इसलिए सैनी समझ गया था कि लव उसको इनडायरेक्ट ताना मार रहा है। पर सनी कुछ का पता उससे पहले ही लव फिर से बोल पड़ता है, अरे भाई चल, कोई बात नहीं, मैं तुझे एक डिनर ट्रीट दे दूंगा,
ताकि तेरा यह एहसान पूरा हो जाए। इस बार शनि को लव की बातों में कोई भी ताना नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए वह लव की ओर देखा है। पर लव की आंखें देखते ही उसे समझ आ जाता है कि उसे साक्षी के सामने महान नहीं बनना है, बल्कि अगर लव की वजह से सनी के रिलेशन मजबूत हो रहे हैं तो इस वजह से लव को कोई भी दिक्कत नहीं है। पर सनी उन आदमियों में से नहीं था जो दूसरों के कामयाबी का श्रेय खुद ले लेता था, इसलिए वह साक्षी की ओर देखा है और उसकी गलत फहमी दूर करते हुए कहता है, मेरे साक्षी, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। यह नोटिस मैं नहीं बल्कि लव ने बनाए थे, तो अगर तुम्हें थैंक्स कहना है तो लव से कहो ना कि मुझे। इतना सुन साक्षी भी हैरान हो जाती है, क्योंकि डिंपल ने उससे कहा था कि यह नोटिस सनी ने बनाए हैं, पर यहाँ तो माजरा कुछ और ही था। पर वह कुछ बोल पाती, यहाँ डिंपल से कुछ पूछ पाती, उससे पहले ही लव बीच में कूद गया और बोलने लगा, अरे बस करो, अब यही खड़े खड़े बातें करते रहोगे या अंदर भी चलोगे? लगता है तुम में से किसी ने भी टाइम की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया है। अगर दिया होता तो यहाँ खड़े होकर बातें करने की वजह तुम अंदर की ओर चलते। लव की बात सुन उन तीनों ने भी टाइम चेक किया और उन्हें भी लव की बात सही लगी, क्योंकि उनके सरप्राइज टेस्ट का टाइम बस होने ही वाला था। इसलिए वह चारों जल्दी से जाकर अपनी सीट पर बैठकर, और साक्षी जो डिंपल से सवाल करना चाहती थी और लव को थैंक्स कहना चाहती थी, वह भी चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। उसने यह सोचा था कि वह टेस्ट के बाद भी डिंपल और लव से मिल सकती है। इन सब बातों के बीच उनका टेस्ट शुरू हो चुका था। टेस्ट खत्म होने के बाद वह चारों एक बार फिर यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे, और इस बीच साक्षी लव की ओर देखते हैं और उससे कहती है, अरे लव, मुझे लगता है कि तुम अपने टाइम के टॉपर थे और टॉप पर ही रहोगे, क्योंकि जिस टाइम पर कोई भी स्टूडेंट अपनी स्टडी की ओर ध्यान नहीं देता, उसे टाइम पे तुमने इतने अच्छे नोट प्यार भी कर लिए। साक्षी की बात सुन लव कुछ कहता, उससे पहले ही डिंपल जो कब से लव की तारीफें सुनकर रख चुकी थी, वह कहती है, अरे नहीं नहीं साक्षी, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं ना होती और सनी ना होता तो लव कभी भी यह नोटिस नहीं बन सकता था। डिंपल की बात सुन साक्षी हैरान हो जाती है और वह कभी डिंपल तो कभी लव की ओर देखने लगती है। साक्षी को ऐसा करता देख डिंपल समझ जाती है कि साक्षी उसके जाल में आ चुकी है, इसलिए वह आगे कहती है, अरे देखो ना, अगर लव सनी का दोस्त नहीं होता और सनी मेरा बॉयफ्रेंड नहीं होता तो मैं क्या सोचकर अपनी बुक्स लव को देती, और जब मैं लव को अपनी बुक ही नहीं देती तो वह यह नोट्स कैसे तैयार करता। डिंपल की बात सुन साक्षी हैरान हो जाती है और वह मन ही मन सोचने लगती है, अरे डिंपल का दिमाग सही है कि नहीं। दरअसल साक्षी अभी बच्ची तो नहीं थी जिसे डिंपल की यह बातें समझ नहीं आ रही हो। वह समझ रही थी कि डिंपल ऐसा क्यों बोल रही है, पर उसे यह जानकर हैरानी हो रही थी कि डिंपल सारा श्रेय अपने सर पर ले रही है। हालांकि साक्षी डिंपल की होशियारी समझ जाती है, पर वह डिंपल से कुछ भी नहीं रहती और बस थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। लव को भी इनके बीच महान बनने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए वह भी कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर यूं ही इधर उधर की बातें करने के बाद वह सभी अपने अपने हॉस्टल चले जाते हैं, पर सनी और लव अपनी दुकान पर काम करने चले जाते हैं। इसी एक महीना बिना किसी प्रॉब्लम के निकल जाता है, पर आज यूनिवर्सिटी का माहौल थोड़ा सा अलग था। आज यूनिवर्सिटी के सभी सीनियर लोग बड़े परेशान थे और एक साथ मीटिंग हॉल में थे। तभी यूनिवर्सिटी के डीन वहां बैठे सभी लोगों से कहते हैं, देखिए यहाँ जो आ रहे हैं वह कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, तो हमें ध्यान देना होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में उन्हें कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, वरना वह अकेली लड़की हमारी इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की ताकत रखती है। टिन की यह बात सुन सभी लोग घबरा गए थे, पर तभी वहां बैठे एक आदमी ने अपना हाथ ऊपर किया और कहा, पर सर मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा कुछ भी करेगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वह हमारे यूनिवर्सिटी में एकदम को प्रोफाइल मेंटेन करना चाहती हैं, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता वह किसी भी छोटी बात पर हमारी यूनिवर्सिटी बंद करवाना चाहोगे। उसे व्यक्ति की बात सुन यूनिवर्सिटी के डीन एक बार फिर से कहते हैं, अरे मगर तुम तो जानते ही हो ना कि हमारी इस यूनिवर्सिटी में एक से एक अमीर ज़ादे भरे पड़े हैं
और वह लड़कियों को सिर्फ खिलौने ही समझते हैं और उनमें से एक मेरा बेटा भी है। इतना बोल वह अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और अपनी बात को पूरा करते हुए कहते हैं, जो यहाँ आ रहे हैं वह इतनी सुंदर है कि मेरा बेटा तो उन्हें देखते ही उनका फैन बन जाएगा। डिन की बातें सुन वहां बैठे किसी भी व्यक्ति को अजीब नहीं लग रहा था, क्योंकि वह सभी जानते थे कि रोहन डीन का बेटा है और रोहन लड़कियों को अपने सामने कुछ भी नहीं समझता। पर जो आ रही थी लगता है वह ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। तभी तो उनके आने से पहले यूनिवर्सिटी में इतनी तैयारी करवाई गई थी। उन सभी लोगों ने पूरी यूनिवर्सिटी में अलग अलग फूलों के पौधे लगाए थे और यूनिवर्सिटी की सफाई भी एकदम अच्छे से करवाई थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी का पूरा माहौल ही बदल दिया था। जहां पहले अमीर बाप की औलादें सीक्रेट पीकर अपनी सिगरेट फैन का करते थे, उसे जगह पर सफाई करवाने के बाद वहां फूलों के पौधे लगा दिए गए थे और एक भी बियर की खाली बोतल वहां नजर नहीं आ रही थी, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले ये अमीर लोग बियर पी के बोतल कहीं भी फेंक दिया करते थे, पर अब यूनिवर्सिटी ने उन्हें साफ हिदायत दे दी थी कि अब आगे से वह ऐसा ना करे, वरना उन्हें निकाल दिया जाएगा। अब यूनिवर्सिटी में एक ही ऐसा लड़का था जिसे समझना बड़ा जरूरी था, वरना वह लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ भी उल्टा सीधा कर सकता है। वह लड़का और कोई नहीं बल्कि रोहन था। दरअसल रोहन के पिता रोहन से बड़ा प्यार करते थे और वह रोहन के हर गलत काम में भी उसका साथ देते थे। यही कारण था कि रोहन इतना बिगड़ा हुआ था। तो अब क्या होगा आगे? क्या यह लोग समझ पाएंगे रोहन को? यहाँ रोहन करेगा कोई गड़बड़? और आखिर कौन है वह लड़की जिसके आने से यूनिवर्सिटी का माहौल ही बदल गया है? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर और सुनते रहे ये शानदार कहानी। जब यूनिवर्सिटी के डीन यूनिवर्सिटी के सभी बड़े लोगों के साथ मिलकर मीटिंग कर रहे थे, तभी वह सबको रोहन को कंट्रोल करने को कहते हैं। क्योंकि रोहन उनका बेटा था, इसलिए वह रोहन को कुछ भी नहीं बोल सकते थे। और इतना ही नहीं, रोहन के सभी गलत कामों में वह रोहन का साथ देते थे। पर शायद इस बार यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा आ रहा था जिससे कि यूनिवर्सिटी के डीन भी डरते थे। इसलिए उन्होंने सबको कह दिया था कि रोहन ऐसी कोई भी गड़बड़ी न कर पाए जिसके कारण इस यूनिवर्सिटी पर कोई भी समस्या आए। जहां एक तरफ वह सबको यह समझ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लव और सनी भी यूनिवर्सिटी का यह माहौल देखकर थोड़े हैरान थे। यूनिवर्सिटी में जगह जगह पर फूलों के पौधे लगाए गए थे और उन्हें देखते हुए लव सनी से अपने मजाकिया लहजे में कहता है, अरे भाई ये कब हुआ? तू एक बार चेक तो कर कि हम अपनी ही यूनिवर्सिटी में आए हैं, ये किसी और की। लगता है आज हम दोनों रास्ता भटक गए हैं और गलत जगह आ गए हैं। इतना बोल लव खुद भी हंसने लगता है और सनी भी उसकी बातें सुन हंसने लगता है। पर तभी सनी उससे कहता है, अरे भाई मजाक में ही सही, तूने बात तो सच बोली है। आखिरकार यूनिवर्सिटी का ऐसा हाल हुआ तो हुआ कैसे? आज तक तो यहाँ बहुत ही काम पौधे दिखाई देते थे और जगह जगह सिगरेट की पड़ी मिलती थी। आधी पी हुई तो आज कौन सा नया दिन है? सनी की बात सुन लव अपनी शायराना अंदाज में उसे कहता है, लगता है कुदरत को यह खेल खेलने में मजा आ रहा है। कि लगता है कुदरत को यह खेल खेलने में मजा आ रहा है। हो गया है डिन को भी प्यार किसी से, तभी तो यूनिवर्सिटी को फूलों से सजाया जा रहा है। लव की ये बात सुन सनी भी लव के लिए तालियां बजता है और उससे कहता है, अरे भाई तेरी शायरियां तो दिन ब दिन आसमान छू रही है। मुझे तो लग रहा है कि तू यूनिवर्सिटी में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तुझे तो शायर बनना चाहिए था। अगर शायर की फील्ड में जाता तो आज टॉप का शायर होता। सैनिक की ये बात सुन लव और सनी हंसते हंसते अपनी क्लासेस की ओर चले जाते हैं। सनी अपनी क्लास में पढ़ ही रहा था कि तभी उसे पता चलता है कि उसकी क्लास में एक नई एडमिशन हुई है और वह कोई लड़की है। जैसे ही सनी के टीचर उसकी क्लास को उसे लड़की से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तभी पूरी क्लास उसे लड़की को ही देखते रहती है, क्योंकि वह लड़की थी ही इतनी सुंदर कि उसके ऊपर से किसी की नजर ही नहीं है रही थी। पर तभी टीचर जो कहती है उसे सुन, वह सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं और बेचारा सा सॉरी वाला चेहरा बनाकर उसे लड़की की ओर देखते हैं। दरअसल टीचर ने उसे लड़की को इंट्रोड्यूस करवाते हुए उसे लड़की का नाम बताया और कहा, डियर स्टूडेंट, ये शीतल कुमार है।
दिल्ली के कुमार फैमिली की इकलौती बेटी। ये सुन सभी बच्चे हैरान हो गए थे, क्योंकि वह सभी अमीर घरों से आते थे, इसलिए वह जानते थे कि दिल्ली के कुमार फैमिली कितनी पावरफुल है। इसीलिए वह लोग शीतल को ऑफेंड करने की गलती नहीं कर सकते थे। पर शीतल, जो वहां एक आम स्टूडेंट की तरह खड़ी थी, वह एकदम से उसे टीचर की ओर देखती है और उस आंखों ही आंखों में कुछ कहती है। शीतल की नजरों को देख वह टीचर शीतल के साथ वहां से बाहर चली जाती है। तभी शीतल उसे टीचर पर चिल्लाते हुए कहती है, मैंने आपको कहा था ना कि मुझे यहाँ लो प्रोफाइल रहना है, तो आपने किसी से पूछकर मेरे बारे में सबको बता दिया। शीतल की बात एकदम सही थी। उसने यूनिवर्सिटी आने से पहले ही सबको कह दिया था कि उसे लो प्रोफाइल रखा जाए, पर शायद यूनिवर्सिटी को यह मंजूर नहीं था। दरअसल यूनिवर्सिटी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि कुमार फैमिली का नाम सुनकर ही कोई भी शीतल से पंगा नहीं लेगा, और जब कोई शीतल से पंगा ही नहीं लगा तो शीतल को इस यूनिवर्सिटी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ना ही यूनिवर्सिटी को शीतल से। शीतल भी शायद यह समझ चुकी थी, इसलिए वह भी चुपचाप अंदर जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। जब यूनिवर्सिटी का हाफ टाइम होता है तो सभी लोग कैंटीन में खाना खाने के लिए बैठे होते हैं, पर जहां सभी लोग आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खा रहे होते हैं, वही शीतल अकेले बैठकर ही खाना खा रही थी। उसके चेहरे से ही लग रहा था कि वह बोर हो रही है और उसे भी किसी का साथ चाहिए, पर किसी में भी शीतल के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। आखिरकार वह जानते थे, अगर उनकी किसी भी बात की वजह से शीतल को थोड़ा सा भी बुरा फील हुआ तो उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए सभी शीतलों से दूरी बनाए बैठे थे, पर हर कोई शीतल के पास जाना चाहता था और उसे अपनी जान पहचान बढ़ाना चाहता था। भले ही सभी सीटों से दूर बैठे थे, पर उन सब के बीच शीतल की ही बातें हो रही थी और उन सब की बातें शीतल भी आराम से सुन सकती थी। तभी उनमें से किसी एक लड़के ने कहा, अरे भाई, मुझे लगता है कि हम में से किसी को शीतल के पास जाना चाहिए। ये अकेला महसूस कर रही होगी, आखिर हमें इस कंपनी देनी चाहिए और बदले में यह भी तो हमें कुछ देगी। भले कि उसने यह बात धीरे से कही थी, पर फिर भी वहां बैठी शीतल को यह बात सब सुनाई दे रही थी। उन सब के इस व्यवहार को देख शीतल मन ही मन सोचती है, काश मैं भी एक आम लड़की की तरह की सकती, पर मेरी किस्मत में वह कहां। यहाँ तो सबको मेरे खूबसूरती से प्यार होता है, यहाँ तो मेरे पैसों से न जाने कब मुझे कोई ऐसा मिलेगा जो मेरे जज्बात भी समझता हूँ। शायद भगवान को शीतल की यह ख्वाहिश पूरी करने में कोई भी समस्या नहीं थी, इसीलिए भगवान ने लव को भेज दिया था। दरअसल सनी और लव दोनों कैंटीन में खाना खाने के लिए आ रहे थे और लव का मजाकिया अंदाज चालू था। तभी शीतल सनी और लव को आपस में मजाक करते हुए और कैंटीन में आते हुए देखते हैं, तो वह भी भगवान से ऐसे ही किसी फ्रेंड की उम्मीद करती है। तभी लव, जो सनी के साथ एक टेबल पर बैठ गया था, उसकी नजर शीतल पर गई और उसने शीतल को अपनी और यूं घूरता हुआ देख लिया था, और शायद लव ने उसकी आंखों को भी पढ़ लिया था, इसलिए वह सैनिक की ओर देखा है और कहता है, अरे भाई जरा पीछे तो देख, मुझे लगता है वह लड़की अकेला महसूस कर रही है और अभी तक उसका कोई भी फ्रेंड नहीं बना है, और मुझे तो ये कोई न्यू स्टूडेंट लग रही है, शायद इसने अभी हाल में ही एडमिशन लिया होगा। लव की बात सुन सैनी भी शीतल को देखा है और उसे भी शीतल उदास लगती है, पर वह शीतल को जानता था और उसे पता था वह दिल्ली के किसी अमीर परिवार से है, इसलिए उसने लव की ओर देखा और कहा, अरे भाई तू छोड़ना उसे, मुझे नहीं लगता वो हमारे टाइप की है, वह हम जैसों से दोस्ती तो क्या हमें देखना भी पसंद ना करे। मगर लव को सनी की बात सही नहीं लगती और वह सनी से कहता है, अरे देख भाई, मैं तो चला, उसे लड़की के पास अगर तू आना चाहता है तो आ, मुझे तो उसकी उदासी अच्छी नहीं जाती, तू तो जानता ही है ना, ये अपन किसी को उदास नहीं देख सकता। लव के फिर से अपने मजाकिया लहजे में बात करने की वजह से लव और सनी दोनों हंस पड़ते हैं और उसके बाद लव उठकर सीधा शीतल के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है और बिना शीतल से कुछ कहे सीधा वाटर को आवाज लगता है और अपने लिए खाना ऑर्डर करता है। खाना ऑर्डर करने के बाद लव शीतल की ओर देखा है और उससे कहता है, क्या मैं आपके साथ यहाँ बैठ सकता हूँ? लव की यह बात सुन और यह अंदाज देखा शीतल को भी थोड़ी सी हंसी आ जाती है,
पर वह अपनी हंसी को अपने चेहरे पर नहीं आने देती और लव से कहती है, एक तो तुम बिना मुझसे पूछे मेरी सीट पर आकर बैठ गए हो और ऊपर से खाना भी ऑर्डर कर दिया, तो अब यहाँ बैठने के लिए मुझे क्यों पूछ रहे हो? लव शीतल की यह बात सुन हंसने लगता है और फिर से अपने शायराना अंदाज में उसे कहता है, हम आपको तंग करने वालों की हड्डियां तोड़ कर आ गए, आपको उदास बैठे देखा तो हम दौड़ कर आ गए। शीतल इस बार अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाई और हल्के से मुस्कुरा दी। इसी के साथ उसने लव के शायराना अंदाज पर ताली बजाना भी शुरू कर दिया था। जहां शीतल लव की कंपनी को एंजॉय कर रही थी, वहीं वहां बैठे बाकी लड़के लव से जल रहे थे और उसमें से एक ने अपने साथियों से कहा, अरे भाई, मैं तो पहले ही कह रहा था कि हमें शीतल के पास जाना चाहिए, लेकिन तुम लोग ही नहीं माने। अगर वह उसे फैट टीचर से लड़के को भाव दे सकती तो क्या पता वह हम में से किसी की गर्लफ्रेंड भी बन जाए। उसे लड़की की यह बात सुन उसके साथी भी उसकी हाँ में हाँ मिलते हैं और एक दूसरा लड़का कहता है, हाँ भाई, तू सही कह रहा है। आखिर उसे फटीचर लव को देखा और हमें देख साफ साफ पता चलता है कि वह कहाँ है और हम कहाँ। वह तो शीतल की मजबूरी है जो उसे उसके साथ बातें करनी पड़ रही हैं, पर मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता। इतना बोल वह लड़का उठकर शीतल के पास जाने की हिम्मत करता है और उसके पीछे उसके दोस्त भी आ जाते हैं। यह लड़का और कोई नहीं बल्कि रोहन ही था और वह शीतल के पास आता है और उससे कहता है, अरे शीतल, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा टेस्ट इतना बेकार है और तुम जैसी लड़की इस जैसे फटीचर के साथ भी बैठ सकती है। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम जैसी राजकुमारी को मुझ जैसे किसी राजकुमार के साथ ही बैठना चाहिए, न कि इस भिखारी जैसे दिखने वाले लव के साथ? रोहन की बात सुन शीतल को दो बातें तो साफ हो गई थी। पहले कि रोहन अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है और दूसरी, लव का नाम लव है। अभी अभी शीतल को लव का नाम पता लगा था, पर उसे नहीं पता था कि उसे लव का नाम ऐसे पता चलेगा। तभी रोहन शीतल की ओर देखा है और उसकी पास ही अपनी कुर्सी लगाते हुए उसी पर बैठ जाता है और कहता है, चलो शीतल, हम अपना खाना शुरू करते हैं और इस जैसे फटीचर के साथ बैठने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। और हाँ, आगे से अगर तुम्हें यह तंग करता है तो तुम सीधा जाकर मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारे खातिर इस ठिकाने लगवा दूंगा। शीतल कुछ कह पाती उससे पहले ही लव रोहन की ओर देखा है और कहता है, देख रोहन, ये किसके साथ भी बैठे, ये इसकी मर्जी है ना कि तेरी समझा। और तुझे पता है दूसरों के मामलों के बीच बोलने वालों को क्या कहते हैं? लव की यह बात कहते ही रोहन उसकी ओर वाली नजरों से देखा और कहता है, अब ऐसे लोगों को बीच में भौंकने वाला कुत्ता कहते हैं। लव की यह बात सुन रोहन को बड़ा गुस्सा आता है और वह अचानक से अपनी कुर्सी से खड़े हो जाता है और लव की ओर गुस्से भरी नजरों से देखने लगता है। तभी सनी, जो डिंपल के साथ बैठकर दूसरे टेबल पर खाना खा रहा था, वह मामले को गर्म होता हुआ देखा है और लव के साथ में आकर बैठ जाता है। दरअसल सनी फिल्म के साथ ही खाना खाना चाहता था, पर तभी डिंपल वहां आ जाती है और सनी डिंपल के साथ बैठ जाता है। तो क्या होगा अब आगे? क्या रोहन का पल्ला पड़ जाएगा भारी या लव और सनी दे पाएंगे रोहन को मात? और आखिर शीतल कुमार किसका साथ देगी? क्या रोहन जो कह रहा था वह सही था? क्या शीतल को भी लव फटीचर लगता था? आखिर क्या होंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और सुनते रहे यह शानदार कहानी। जब लव शीतल कुमार से बात कर रहा होता है, तब रोहन को यह पसंद नहीं आता और वह वहां जाकर लव को फटीचर कहने लगता है और लव को वहां से जाने को कहता है। पर तभी लव उसे कुत्ता कह देता है, जिस पर रोहन गुस्से से अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और अपनी गुस्से भरी निगाहों से लव की ओर देख रहा होता है। तभी सनी भी लव के बाजू में आकर बैठ जाता है। रोहन भी सनी को देखा है और गुस्से में उन दोनों की ओर देखते हुए कहता है, अच्छा, तो एक फटीचर का साथ देने आया, दूसरा फटीचर। मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम्हारा साथ देने सिर्फ यही आ सकता है और कोई नहीं। रोहन की बात सुन सनी और लव को गुस्सा तो आता है, पर वह इस तरह अपनी सीट पर बैठे रहते हैं। पर तभी सनी रोहन से कहता है, देख रोहन, मन हमारे बीच आपस में नहीं बनती। इसका मतलब यह नहीं है कि तू हर जगह आकर हमें बुली करता रहे।
और हम दोनों चुपचाप बस उसे सुनते रहे। दरअसल सनी और डिंपल की दोस्ती को इतना गहरा होते देखा रोहन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और जैसा कि सनी ज्यादा समय डिंपल के साथ ही रहता था, इसीलिए रोहन लव को हमेशा परेशान करता रहता था, क्योंकि वह डिंपल के सामने सनी को कुछ नहीं बोल सकता था। और इस बात से शनि भी अनजान नहीं था। वह जानता था कि उसकी वजह से लव को कितना कुछ झेलना पड़ता है, पर फिर भी लव उससे कोई शिकायत नहीं करता, तो लव के इतना कुछ करने पर सनी उसकी मदद तो कर ही सकता था। पर तभी रोहन लव की ओर देखते हुए उसी पर चिल्लाता है और कहता है, अबे ओ फटीचर, तू यहाँ से चले जा, वरना तू सोच भी नहीं सकता मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। रोहन की यह बात सुन लव शांत रहता है, पर वहां बैठी शीतल उसे रोहन पर बड़ा गुस्सा आता है और वह चिल्लाते हुए उससे कहती है, अभी तो मिस्टर, तुम कोई भी हो, यहाँ से जल्दी से चले जाओ। तुम्हें क्या मतलब है मैं किसके साथ बैठी हूँ या नहीं? मुझे किसी अपना दोस्त बनना चाहिए और किसी नहीं। यह मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ, तो चुपचाप तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। शीतल की यह बात सुन रोहन को एक तरफ तो लव पर बड़ा गुस्सा आता है, पर वहीं दूसरी तरफ वह यह भी जानता है कि वह शीतल को ऑफेंड करने की गलती नहीं कर सकता, इसलिए वह थोड़ा शांत हो जाता है, पर वहां से जाता नहीं है। और थोड़ी देर चुप्पी सताने के बाद वह शीतल से कहता है, देखिए मिस शीतल, मैं तो आपके भले की ही बात कर रहा हूँ। ये एक नंबर का फर्नीचर आदमी है, इसके पास ना ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं और ना ही इसके पास अच्छे पैसे हैं। आपको इस जैसे के साथ दोस्ती तो क्या बैठने की भी कोई जरूरत नहीं है। रोहन की बात सुन शीतल को बड़ा गुस्सा आता है। अभी कुछ देर ही उसे लव के साथ बैठी हुई थी, पर उसे लव के साथ कुछ अपनापन सा महसूस होने लगा था। आखिर लव था ही ऐसा, उसके मजाक और शायराना अंदाज के सामने कोई भी उसे पराया बनकर नहीं रह सकता था। पर तभी शीतल टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए खड़ी हो जाती है और रोहन की ओर देखते हुए कहती है, ओ हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? जो कोई भी है तुम यहाँ से, जो वरना अब जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। इतना बोल शीतल अपना मोबाइल निकाल लेती है। शीतल को अपना मोबाइल निकलता देख रोहन घबरा जाता है और वहां से चला जाता है, पर मन ही मन वह लव से बदला लेने का ठान लेता है और गुस्से में लव की ओर देखते हुए वहां से चल जाता है। रोहन के जाते ही लव एकदम से अपने मजाकिया अंदाज में वापस आ जाता है और शीतल और शनि को आपस में इंट्रोड्यूस करवाता है। और इंट्रोड्यूस करवाने के बाद वह शीतल से पूछता है, अरे तू शीतल, आखिर तुम्हें इतनी क्या पावर है? तुम्हारी एक धमकी से ही रोहन जो किसी के सामने नहीं झुकता, उसे तो तुमने थोड़ी देर में ही झुका दिया। लगता है कि रोहन लड़कियों से डरता है। काश मैं भी लड़की होता तो शायद यह घमंडी रोहन मुझे भी डरता। पर चलो, लगता है ये सिर्फ तुम्हारी किस्मत में ही था, या तुम लड़कियों की किस्मत में ही था रोहन को डरना। लव ने ये बात इस लहजे में कही थी कि वह तीनों ठहाके लगाकर हंसने लग पड़े थे। पर तभी सनी पीछे मुड़कर डिंपल की ओर देखा है, पर उसे डिंपल वहां दिखाई नहीं देती। डिंपल को वह वहां न पाकर लव और शीतल के साथ बात करने लगता है। पर तभी लव अपने मजाक के लहजे में सनी से कहता है, अरे बेटा, सनी भाभी जी तो यहाँ दिखाई नहीं दे रही। लगता है किसी और लड़की के साथ बैठा देख वह तुझ पर गुस्सा हो गई है। आप जिसे पहले उनका गुस्सा ज्वालामुखी बने तो उन्हें शांत कर, वरना वह तुझे शांत कर देंगे। लव कीजिए, बात सुन शीतल। लव से कहती है, अरे वह क्या बात है? तो तुम्हारे दोस्त की एक गर्लफ्रेंड भी है। लगता है तुम्हारा दोस्त कुछ ज्यादा ही फास्ट है। इतना बोल शीतल सनी की ओर देखने लगती है और सनी लव क्यों देखा है और उससे कहता है, अरे क्या यार, तेरे चक्कर में मुझे लगता है डिंपल मुझे नाराज हो गई है। अब तुझे उसे मनाने में मेरी हेल्प करनी होगी। सनी की बात सुन लव अपने हाथ खड़े कर देता है और हंसते हुए उसे कहता है, अरे भाई, किसी और मामले में मेरी हेल्प मांगता तो मैं जरूर करता, पर ये लड़कियों के मामले में मेरा हाथ थोड़ा तंग तो तू अकेला ही देख ले। इतना बोल लव अपना खाना खाने लगता है। सनी भी अपना खाना खत्म करके डिंपल को ढूंढने के लिए चला जाता है। जब सनी डिंपल को ढूंढते हुए यूनिवर्सिटी की पार्किंग साइट पर आता है, तब वह देखता है कि डिंपल रोहन के साथ एक कार से बाहर निकल रही है। अभी डिंपल भी सनी को वहां देख लेती है
और उसके पास जाते हुए उससे कहती है, अरे सनी आगे तुम चलो, अंदर चलते हैं। पर तभी सनी डिंपल की बात को नजरअंदाज करते हुए कहता है, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम उसे रोहन के साथ क्या बातें कर रही थी? सनी की बात सुन डिंपल उससे कहती है, अरे सनी, मैं अब रोहन को समझा दिया है, अब वह तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा। अगर उसने कभी भी ऐसा किया तो मैं अपने पापा से बोलकर इनका बिजनेस बर्बाद कर दूंगी। सनी भी डिंपल की बातों पर यकीन कर लेता है और डिंपल के साथ अंतर चला जाता है। तभी लव भी वहीं पीछे खड़ा हुआ था और उसके साथ शीतल भी थी। अब शीतल लव की अच्छी दोस्त बन चुकी थी, इसलिए वह उसके साथ ही चल रही थी। तभी लव पीछे शीतल की ओर मुड़ता है और उससे कहता है, अरे शीतल, क्या तुम्हें नहीं लगता ये डिंपल सनी को धोखा दे रही है? लव की बात सुन शीतल लव की ओर हैरानी से देखते हैं और उससे पूछती है, मतलब तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि डिंपल सनी को धोखा दे रही है? तभी लव गंभीर आवाज में शीतल से कहता है, पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यह लड़की सनी को धोखा देगी और पता नहीं तब क्या होगा। लव की बात सुन शीतल उससे कहती है, तुम ये बात सीधा सनी से क्यों नहीं कहते? क्या पता वह तुम्हारी बात समझ जाए और वक्त रहते इस लड़की को छोड़ दे। शीतल की यह बात सुन लव शीतल को अजीब नजरों से देखा है पर कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कोशिश नहीं की होगी? मैं बहुत बार कोशिश की है। सनी को यह बताने की परेशानी है कि इस लड़की पर अंधा विश्वास करता है और वह मेरी बात तो किसी भी हाल में नहीं मानेगा। प्यार में इस कदर टूट चुका है, उसे पता ही नहीं है कि आखिर असल में हो क्या रहा है। इतना बोल लव शीतल कौन से जलने का इशारा करता है और शीतल अंदर चलने लगती है। शीतल की क्लास लव के साथ नहीं थी, इसलिए वह आगे बढ़ जाती है और लव वही पार्किंग एरिया में ही रहता है। और शीतल के जाते ही रोहन लव को ही देख रहा था। वह लव के पास आता है। इस बार रोहन अकेला नहीं था उसके साथ, उसके काम से कम 10 आदमी थे। तभी वह लव को धक्का देते हुए कहता है, अभी हो तो कुछ ज्यादा ही हवा में नहीं उड़ रहा है। तुझे क्या लगता है कि तू मुझे बच सकता है? पहले तो तेरा वह दोस्त सनी जो डिंपल का पीछा नहीं छोड़ रहा, और अब तू जो शीतल के पीछे पड़ चुका है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और तेरे दोस्त यानी सनी का बदला भी तुझसे ही लूंगा। इतना बोल वह अपने सभी आदमियों को लव पर अटैक करने को कहता है। रोहन के सभी आदमी को स्टूडेंट नहीं थे, बल्कि वह किसी गैंग के आदमी लग रहे थे। उनकी शक्ल से ही लग रहा था कि वह बचपन से ही गुंडे बने हुए हैं और यह काम बचपन से कर रहे हैं। रोहन का ऑर्डर पाते ही वह सभी लव की ओर बढ़ते हैं, पर तभी लव उनसे कहता है, देख रोहन, मैं तुझे समझ रहा हूँ, अब तुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना तेरे साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। लव की यह बात सुन रोहन और उसके आदमी लव पर हंसने लगते हैं और उसे कहते हैं, अभी हुए फटीचर, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि हम 10 लोग हैं और तू अकेला? फिर भी एटीट्यूड तो देखो, ऐसा दिख रहा है कि जैसे अगर हम 10 हैं तो तू 100 बंदे लेकर हमारे सामने खड़ा हुआ है। ये बात रोहन ने कही थी और रोहन की बात सुन उन आदमियों में से एक आदमी आगे आता है। वो आदमी रोहन के साथ ही खड़ा था और वह उन 10 लोगों का लीडर था। वह लव की ओर देखा है और उससे कहता है, अरे तो बच्चे, तुझे पता नहीं है क्या इस एरिया का भाई कौन है? तेरे जैसे बच्चे को ना मेरे से उलझना नहीं चाहिए, वरना तेरे उतने टुकड़े होंगे जहां तक तेरे को गिनती भी ना आती होगी। उसे आदमी की बात सुन लव हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? और वैसे भी भिड्डू, एक बात बता दूं, मैं तेरे से डरता नहीं हूं। अब तू जो उखाड़ सकता है ना, तो वो उखाड़। लव की यह बात सुन उसे आदमी को ऐसा लगता है कि लव उसके मुंह पर तमाचा मार रहा है। आखिर वह एक अच्छी खासी गैंग से बिलोंग करता था, जिनका अपने एरिया में बहुत ज्यादा दबदबा था। तो एक स्टूडेंट उससे ऐसी बात कैसे कर सकता था? ये बात उसे जरा भी बर्दाश्त नहीं हुई और वह लव की ओर देखते हुए चिल्लाते हुए बोला, अभी तो बच्चे, मैंने पहले तो सोचा था कि मैं तेरी सिर्फ हड्डी पसली तोड़ के तेरे को यहाँ से जाने देगा, पर तूने तो अपनी मौत को दावत दे दी है। अब तेरी मौत तेरी दावत तो खा के जाएगी। इतना बोल वह आदमी अपने सभी आदमियों को इशारा करता है और वह सभी लव की ओर बढ़ते हैं। वह सभी लव को मारने ही वाले होते हैं
कि तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देख रोहन और वह आदमी हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ ऐसे दिखते हैं जैसे उन्हें कोई सांप सुन गया हो। तो आखिर क्या हुआ होगा ऐसा जिसे देख रोहन और वह आदमी घबरा गए हैं? कहीं जल्दबाजी में आकर उन्होंने लव को मार तो नहीं दिया? क्या अब लव की कहानी खत्म? तो क्या लव के मरने के बाद सनी रोहन से लव का बदला लेगा या जाने देगा वह भगवान को? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहे मेरे साथ और सुनते रहे ये शानदार कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब रोहन लव को करने के लिए कुछ गुंडों को बुलाता है और उन्हें लव को मारने को कहता है कि तभी लव उसके तरफ आते हुए एक बंदे को जोर से लात मारता है और वह बंदा उड़कर बाकी लोगों पर पड़ता है और वह सब नीचे गिर जाते हैं। ये सब देख रोहन और उन गुरु का सरगना हैरान हो जाता है क्योंकि वह सभी लोग हटे कटे थे और बचपन से ही मारपीट करते आ रहे थे और वही लव को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे गुंडे को इतनी जोर से करने के बाद भी वह जरा सा भी नहीं थका। यह देख रोहन और उन गुंडों के सरगना का हैरान होना तो बनता था। जिससे पहले कि वह गंदे उठकर वापस लव पर हमला करते उससे पहले ही लव रोहन की ओर देखा है और कहता है, रोहन एक बार पिट गया तेरे हाथों पर, अब याद रखना तुमने अगर मुझ पर या सनी पर हमला करने की कोशिश की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लव की बात सुन रोहन उसे बहुत कुछ बुरा भला बोलना चाहता था पर जिससे पहले कि रोहन कुछ कहता उससे पहले ही लव फिर से बोल पड़ता है और रोहन की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों रोहन, भूल गया क्या कि जब तू पहले आया था तो किस तरह मैं तेरी पिटाई की थी? लगता है पिटाई का असर खत्म हो गया है, तुझे वापस से मार खाने का शौक चढ़ा है क्या? लव की बात सुन रोहन को बड़ा गुस्सा आता है और वह उन गुंडों के सरगना की ओर देखा है और चिल्लाते हुए उससे कहता है, अब तुम खड़े खड़े मेरा मुंह का देख रहे हो? अपने लोगों को कहो कि उठे और इस लड़के को तब तक मारे जब तक मेरा मन नहीं भर जाता। रोहन की बात सुन उन गुरु का सरगना उन्हें लव को मारने को कहता है और तभी सभी गुंडे एक बार फिर से लव को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे जैसे वह लव की ओर बढ़ रहे थे वैसे ही लव उन सब को छोड़ अपने आसपास देख रहा था। लव को ऐसा इधर उधर देखा देखा रोहन को लगता है कि शायद वह डर गया है, इसलिए रोहन उससे कहता है, क्यों, क्या हुआ? इतनी लंबी लंबी फेंकने के बाद अब डर के मारे छुपाने का बिल ढूंढ रहा है क्या? पर मेरी बात तो ध्यान से सुन ले, तू आज जिस भी दिल में छुप जा मैं तुझे उसे दिल से बाहर निकाल कर मारूंगा। रोहन की यह बात सुन उन सभी गुंडों में भी एक अलग ही जोश आ जाता है और वह लव को करने के लिए उसकी ओर तेजी से बढ़ते हैं। वह गुंडे जैसे ही लव को मारने ही वाले थे कि तभी लव हल्का सा मुस्कुराता है और एक नजर रोहन को देखा है। उसके बाद लव सीधा उन गुरु पर हमला बोल देता है और कुछ ही देर में वो सभी गुंडे जमीन पर लेटे हुए दर्द के मारे कर रहे थे। लव उन सब गुंडों की हालत देखकर हंसने लगता है और रोहन की तरफ देखते हुए कहता है, ये सब तो हो गए, अब तेरी बारी, तुझे भी इन्हीं के साथ जमीन पर लेते आना है। अब जल्दी आ गया और मुझे फाइट कर। रोहन जो अपनी ही सोच में खोया हुआ था वह अचानक से अपनी सोच से बाहर निकलता है और लव की ओर देखते हुए कहता है, ये तुमने कैसे किया? ये लोग कोई मामले लोग नहीं थे तो बचपन से ही लड़ाइयां लड़ते आ रहे हैं, लेकिन तुम जैसा इंसान इन्हें कैसे हरा सकता है? इतना बोलने के बाद रोहन उन गुंडों के सरगना की ओर देखा है और उसे पर चिल्लाते हुए कहता है, अब तुम खड़े खड़े यहाँ क्या तमाशा देख रहे हो? जो और उसे फाइट करो। जब रोहन के इतना कहने पर भी वह गुंडों का सरगना लव को करने के लिए आगे नहीं बढ़ता तो रोहन सनी की ओर देखा है और उसको धमकाते हुए कहता है, तुझे क्या लगता है मेरे 4-5 आदमियों को करने के बाद तू ये समझता है तू मुझे जीत गया, तू रोहन बजाज से जीत गया? तो बेटा तेरी जानकारी के लिए बता दो, ये तो अभी शुरुआत थी। अगर मैं चाहूं ना तो एक फोन पर यहाँ तुझे खत्म करने के लिए 100 से भी ज्यादा आदमी बुला सकता हूँ। इतना कहने के बाद रोहन लव के जवाब का इंतजार करने लगता है पर लव रोहन की बात सुन हंसने लगता है और अपनी शायराना अंदाज में उसे जवाब देते हुए कहता है,
तुम जैसे कीमत समझते नहीं है खाने की और बात करते हो एक फोन पर 100 बंदे बुलाने की। जैसे ही लव इतना कहता है रोहन को, उसी पर गुस्सा आ जाता है और वह बिना कुछ सोचे समझे खुद ही लव को करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी पर रोहन यह भूल जाता है कि अभी लव ने तकरीबन 10 लोगों को जो बचपन से ही मारपीट के काम में लगे हुए थे, उन्हें एक झटके में ही हरा दिया। जैसे ही रोहन लव के पास पहुंचता है तो लव उसे उसके गाल पर सीधा एक थप्पड़ मार देता है। पर लव यही नहीं रुकता, वह एक के बाद एक रोहन के गाल बजता जाता है। रोहन की हार बहुत बुरी हो जाती है, पर फिर भी नहीं रुकता और उसके गाल पर एक और थप्पड़ रसीद देता है। उसके बाद लव रोहन की ओर गुस्से से देखा है और कहता है, जब तुम पहली बार मुझे धमकाने आए थे तभी तुम्हें समझ जाना चाहिए था, लेकिन तुम तब नहीं समझे थे और तब भी मुझे तुम्हें मारना पड़ा था और आज फिर से वही दिन आ गया है। लेकिन रोहन, जिसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, वह लव से माफी मांगते हुए कहता है, अरे लव, नहीं, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जान दो। देखो, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ अगर तुम मुझे यहाँ से बिना कुछ किए जाने देते हो तो। रोहन की बात सुन लव हंसने लगता है और फिर कहता है, अरे मैं तेरे पैसों का क्या करूंगा, और अगर तू सच में बचाना ही चाहता है तो जैसा मैं कहता हूँ तू वैसा वैसा कर। रोहन जब किसी भी तरह लव के चंगुल ऊं से बचना चाहता था, वह बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह देता है। तभी लव उससे कहता है, गुड बॉय, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी हाँ कर दोगे। मेरा मतलब है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने डरपोक किस्म के आदमी होंगे। अब जल्दी से इन सभी आदमी को यहाँ से जाने को बोलो, वरना लव आगे कुछ कहता उससे पहले ही रोहन सभी आदमियों को वहां से जाने का इशारा करता है। सभी आदमी जो लव की मार खाने के बाद वहां से जल्दी से जाना चाहते थे, वह सीधा उठकर वहां से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद लव रोहन से कहता है, रे देख भाई, रोहन, दोनों की आपसी लड़ाई कोई भी नहीं है। पहली बार जब तुम मुझे धमकाने आया था तो तूने मुझे यह कहा था कि मैं जाकर सनी को समझ लूं कि वह डिंपल से दूर रहे, पर मैंने तब मुझे सिर्फ थोड़ा सा पिता था और जाने दिया था। लेकिन मुझे नहीं लगता तू सुधर होगा, क्योंकि तू वापस आया और दूसरी बार तो अकेले नहीं, अपने सारे चेलों को अपने साथ लेकर आया था और उनके साथ मिलकर तुम्हें मुझे जब धोखे से मारा था ना, तभी से हमारी दुश्मनी की शुरुआत हो गई थी। पर चल, मैं एक नेक दिल लड़का हूं, मैं यह दुश्मनी भूल जाऊंगा। बस तू एक बात ध्यान से सन और इसे अपने दिमाग में फिट कर ले। आज के बाद तूने सनी के साथ कुछ भी करने की कोशिश की, तुमने तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलने के बाद लव रोहन को छोड़ देता है और उठकर रोहन से दूर जाने लगता है। पर तभी रोहन उसे पीछे से आवाज लगता है और कहता है, अभी तो तुम जीते, पर मैं वापस जरूर आऊंगा और आज हुई मेरी बेइज्जती का बदला लूंगा। रोहन की यह बातें सुन लव मन ही मन हंसने लगता है और सोचता है कि रोहन कैसा इंसान है। इतनी मार खाने के बाद भी इसका घमंड नहीं जा रहा। पर लव एक बार पीछे मुड़कर रोहन की ओर देखा है और उससे कहता है, अरे देख भाई, अगर तूने फिर से ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना, तो वैसे तो यहाँ सबसे बुरा तू ही है, पर तब मुझे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलने के बाद लव जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वह पता है कि उसके सामने एक लड़की खड़ी है और यह लड़की और कोई नहीं बल्कि शीतल को मार रही थी। लव शीतल को वहां देख थोड़ा हैरान हो जाता है, पर अपनी हैरानी को छुपाते हुए वह शीतल से पूछता है, अरे शीतल, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हारी क्लास ओवर हो गई? लव इतना बोल शीतल के जवाब का इंतजार करने लगता है और मन ही मन लव भगवान से यह दुआ भी करता है कि शीतल ने उनकी बात ना सुनी हो। पर शीतल लव के सवाल को इग्नोर करते हुए उल्टा लव से सवाल करती है, ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी क्लास तो दूसरी तरफ है, तो तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? लव शीतल की बात सुन हैरान हो जाता है और मन ही मन खुद से कहता है, अरे यार, मेरी किस्मत में समझदार लड़कियां ही लिखी हैं क्या? पता नहीं क्या अजीब खेल है। एक तरफ किस्मत में सारी समझदार लड़कियां हैं, तो लड़के सारे बिना समझ के। इतना सोच लव रोहन की ओर देखने लगता है। तभी शीतल भी लव की नजरों का पीछा करते हुए रोहन को देखते हैं और फिर लव से पूछता है, अच्छा तो तुम रोहन के साथ यहाँ थे, पर तुम दोनों एक साथ यहाँ क्या कर रहे थे? तुम दोनों में तो बनती नहीं है ना?
लव को शीतल की बात सुन राहत मिलती है, क्योंकि शीतल की बात से यह साफ समझ आ रहा था कि सीजन है उनकी कोई भी बात नहीं सुनी है। पर लव शीतल के सवाल को इग्नोर करता है और फिर अपने मजाकिया लहर से मेन शीतल से कहता है, अरे क्या बात है शीतल, अभी हमें मिले सिर्फ एक ही दिन हुआ है। नहीं, अभी हमें मिले सिर्फ 2 घंटे ही हुए हैं। और वैसे भी तुम मेरी फ्रेंड हो ना, कि मेरी गर्लफ्रेंड, जो कि तुम्हें मेरी पूरी कुंडली जानी है। लव की बात सुन सीट थोड़ा चेप जाती है और वह समझ जाती है कि वह लव से बातों में कभी भी नहीं जीत सकती। इसलिए वह लव को बाय कहकर वहां से वापस चली जाती है और जाते जाते उसे यह भी कहती है कि वह आज शाम को खाने पर चलेंगे, जिस पर लव भी उसे हाँ बोल देता है। शीतल के जाने के बाद लव सनी के बारे में सोचने लगता है और वह मन ही मन कहता है, एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा, सनी के भी 2 दुश्मन हैं, पहले रोहन दूसरा डिंपल। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि पहले मैं सनी को रोहन से बचाऊं या डिंपल से, क्योंकि दोनों ही सनी के लिए खतरा है।